बात चल रही है पूरी अपनी जोन शिफ्टिंग पे। ठीक है, जोन शिफ्टिंग कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, जोन शिफ्टिंग। अब स्टार्टिंग से देखते हैं। जैसे एक जोन चल रहा था, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हम्म। है। जैसे ही ये शिफ्ट किया, ये यही जोन का जो रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस अगर आगे सपोर्ट बन जाता है, यही जो रेसिस्टेंस था वो आगे जाके सपोर्ट बन जाता है, तो इसका मतलब जोन शिफ्ट हुआ। हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ तक गया और उसके बाद में इसने ब्रेक किया, लेकिन ये किया फॉल्स ब्रेक, तो हम इसको नहीं लेंगे अपनी जोन शिफ्टिंग में, और हम ये देखेंगे कि आगे कहाँ तक यही जोन में रहा, सेम जोन में रहा। तो एक्चुअल में एक जोन हो गया ये, एक जोन हो गया ये, यहाँ पे एक जो ऊपर का पोर्शन गया और आया और मारा बाजू कैंडल बनाई, इसको हम नहीं मार्क करेंगे। तो ये हमें समझ में आएगी कि यहाँ पे मार्केट ने ट्रेप करने की कोशिश करी है, मतलब फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के ट्रेप करने की कोशिश करी। इसी तरीके से जैसे ये जोन शिफ्ट हुआ, और ये जोन शिफ्ट होने के बाद में जो तूने ये मार्क कर रखा है, ये सही मार्क कर रखा है। अब यहाँ देखेंगे, ये एक्चुअल में जोन था। ठीक है, इस जोन में यहाँ आ गया और यहाँ स्टे किया इसने, और ये वाला एरिया गया और आया, ये वाला एरिया जो ये तो गया आया। मारा बाजू ट्रेप हो गई, मारा बाजू हाँ ट्रेप है ये ये, तो। हाँ इसको मार्क नहीं करेंगे, इसको मार्क नहीं करेंगे। एक्चुअल में ये चीजें हमें एक अंडरस्टैंडिंग देंगी कि ट्रेपिंग हो रही है। फिर उसके बाद में यही जोन आगे चल रहा है वापिस से, और यहाँ से शिफ्ट कर दिया, तो अब ये जोन का जो रेसिस्टेंस था, वो रेसिस्टेंस अपना सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पे भी हम मार्क करेंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। ये देखो, ये एक जोन बन गया। यहाँ ट्रैप करने की कोशिश करी कि मैं बाय जा रहा हूँ, ब्रेकआउट दे रहा हूँ, वापिस से रुका और इसके मिडल पॉइंट के ऊपर सपोर्ट लिया और वापिस से ऊपर निकला। तो ये और ये जोन अलग नहीं है, जो तूने ये और ये दोनों अलग कर रखे ना, अलग नहीं है, तुम इसको एक ही जोन मान के चलो। यहाँ से ये शिफ्ट कर गया, अब एक्चुअल में यही रेसिस्टेंस इसका सपोर्ट बन गया, ये जोन हो गया एक। ठीक है, जोन शिफ्टिंग से हमें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी धीरे धीरे। अब देखो, ये जोन अगर तुमने मार्क किए हैं, ये जोन ये जोन ये जोन, तो तुम्हें एक बात पता चलेगी कि मार्केट अप साइड जा रहा है धीरे धीरे अपने जोनों को शिफ्ट करते हुए, और मार्केट ट्रेप की साइड कर रहा है, ये एक ट्रेपिंग हो जाती है। ठीक है, ये एक ट्रेपिंग हो जाती है। बट एक्चुअल में क्या ये ट्रेप सक्सेस हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि इसने मार्केट को नीचे खींचना चाहिए, नहीं खींचा। क्या ये ट्रेप सक्सेस हुआ? हाँ, इजीली इसने जोन शिफ्ट कर दिया, यानी कि मार्केट अप डायरेक्शन का है। जब भी कोई ट्रेप आएगी और वो ट्रेप मार्केट के जोन को शिफ्ट नहीं करवा पा रही है, इसका मतलब वो ट्रेप सिर्फ और सिर्फ बायर्स को आउट करने के लिए थी। अगर बायर इसमें एंट्री हो रहे हैं तो उनको डराने के लिए और उनको आउट करने के लिए थी। अब ये ट्रेप आई है, इसने एक्चुअल में क्या दिखाया है, अगर हम देखें तो ये वाली ट्रेंड लाइन एक ब्रेकआउट होती हुई दिखेगी हमें, दिख रही है। तो लोगों को दिख हम्म। रहा है कि ये जो बाइंग मोमेंट आ रहा है, ये बाइंग मोमेंट शिफ्ट हो रहा है और अब सेलिंग हो सकती है, और एक्चुअल में सेलिंग नहीं हो रही है। एक्चुअल में ये एक ट्रेपिंग हो रही है। और हम इससे कैसे बच जाएंगे? क्योंकि हमने देखा कि प्रॉपरली कोई जोन शिफ्ट नहीं हुआ है, मार्केट यहाँ स्टे नहीं किया है, अगले जोन में आया ही नहीं है। ठीक है, और अब अगर हम हम्म। ये देख रहे हैं, तो ये जो ट्रेप हो गई है, काफी सारी चीजें मिटानी पड़ेंगी। अब जो ये ट्रेप हो रही है, उसके बाद में ये जोन शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब देखो, ये ट्रेप काम नहीं कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रेप काम कर रहा है, और यही ट्रेप हमें क्या बता रहा है कि नेक्स्ट जोन जो शिफ्ट हो रहा है वो एक्चुअल है, यानी कि ये ट्रेपिंग काम कर रही है। और आपको इसको कंफर्म करना है, तो आप ये देख सकते हो कि ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको भी ब्रेक किया, यानी कि ब्रेक पे लोग सेलिंग में कूदते हैं, तो यानी कि यहाँ पे ट्रेप हुए हैं लोग। और एक्चुअल में वो जोन शिफ्टिंग हमें कंफर्मेशन दे रही है कि वाकई में ये ट्रेप काम कर रही है। तो जैसे ही ये पूरा का पूरा जोन शिफ्ट हो जाता है और मार्केट वहां ऊपर जाता है, और वो ट्रेप कैसे होती है पता है? ट्रेप ज्यादातर जोन शिफ्टिंग में ऐसे होती है, एकदम तोड़ेगा वापिस आ जाएगा, यानी कि वो कैंडल बन जाएगी मारा बाजू कैंडल, मारो बाजी कैंडल। ठीक है, अब इसमें ये कैंडल ऐसा नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल गई और वापस उतना ही नहीं खींचा, ये उसके ऊपर स्टे करी है। देखो ऊपर की साइड में स्टे करी है, फिर ये नीचे सिर्फ आई है, और देखना यहाँ एक पिन बार दिया है,
पिन बार दिया और ये वापस ऊपर की साइड चलना स्टार्ट हुई। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट एक्चुअल में जोन शिफ्ट कर रहा है, ये रीटेस्टिंग है, ये नजर आएगी। लेकिन यहाँ कोई रीटेस्टिंग नजर आएगी, ये जोन से बाहर गया और वापस आ गया, ये जोन से बाहर गया और ये वापस आ गया। क्या यहाँ पे हमें कोई भी सेलिंग की निशानी दिखाई दे रही है? नहीं दे रही। लेकिन यहाँ हमें बाइंग की निशानी दे रही है, हाँ दे रही है। मतलब ये एक ट्रेपिंग नहीं है, ये एक्चुअल में जोन शिफ्टिंग है। तो हमें इससे एक व्यू क्रिएट होता है। मैं नहीं कहता कि डायरेक्टली जोन शिफ्टिंग पे ट्रेडिंग करी जाती है। जोन शिफ्टिंग आपको मदद करता है मार्केट के स्ट्रक्चर और व्यूज को समझने में। चार्ट स्ट्रक्चर बोलता हूँ ना मैं, चार्ट स्ट्रक्चर को समझने में, और मार्केट का व्यू कैसा है, ट्रेंड कैसा है, और एक्चुअल है कि नहीं है। तो हमें इसमें क्या चीजें देखनी पड़ रही हैं? एक तो जोन शिफ्टिंग देखनी पड़ रही है, और जोन शिफ्टिंग के साथ में ट्रेपिंग समझ में आ रही है, ठीक है। और ट्रेपिंग को कंफर्म भी कर पा रहे हैं हम, ठीक है। और कंफर्मेशन किस तरीके से कर रहे हैं कि वो ब्रेकआउट फॉल्स तो नहीं है मारा बाजू की तरह, या वापस रिवर्स में टेस्ट करने आ रहा है तो कैंडल्स के द्वारा कंफर्म कर रहा है। यानी कि देखो ये कैंडल कैंडल हमें कंफर्म कर रही है। तो जोन शिफ्टिंग से हमें मार्केट का व्यू एक्चुअल में क्या है और मार्केट आगे कहाँ जाना चाह रहा है वो हमें समझ में आ रहा है। क्लियर हो रही है बातें तेरे को? ऐसे ही हम आगे देखते हैं कि ये जोन जैसे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे ये जोन शिफ्ट हुआ था, अब ये जोन शिफ्ट हो गया, अब एक्चुअल में ये जोन शिफ्ट हुआ है। जो तूने बीच में दो बॉक्स बना रखे, दो बनाने की जरूरत नहीं है, ये एक ही बॉक्स है। यहाँ पे भी कोशिश करी गई है मारा बाजू कैंडल, यानी कि ट्रेप किया जाए मार्केट को। यहाँ भी कोशिश करी थी, वैसी ही कोशिश यहाँ करी गई है ट्रेपिंग में। लेकिन एक्चुअल में ये ट्रेप भी सक्सेस नहीं हुआ। मार्केट वापस इस लेवल को ही ब्रेक नहीं कर पाया, इसका 50 ब्रेक नहीं कर पाया। अगर इसका और इसका हम 50 लगाते हैं तो वही ब्रेक नहीं कर पाया, और मार्केट वापस है। और जब मार्केट वापस ऊपर चलता है तो कैसे चलता है, ये देखना, ये कैंडल हो गई, हमें एक निशानी मिल जाती है, ये हैमर कैंडल मिल गई हमें, तो ठीक है। मतलब ये चीज फाल्स हो गई, यानी कि ये ट्रेपिंग जो करी जा रही है ये फाल्स है। अब आगे जाके यही चीज आगे इसकी वापस से सपोर्ट बन गया, देखना अब एक्चुअल में वापस देख, अब ये गया और ये ऊपर के लेयर में ठहर रहा है, नहीं कि वापस आ रहा है। ट्रेप नहीं है ये, मार्केट एक्चुअल में जोन शिफ्ट किया। फिर हम आगे जाके देखते हैं, ये तेरा सही है जोन जोन बनाना, ये वाला सही बना रखा है तूने। इसके बाद में देखते हैं ये, तो ये पोर्शन में बहुत तेजी से मार्केट ने ब्रेक किया, तेजी से आया, तेजी से ब्रेक किया, स्टे करने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने एक जीआईए मेथड बताया ना तेरे को, तो हम अगर इस सारे पोर्शन में कहीं भी देखेंगे मार्केट जितना भी ऊपर गया, तो एक्चुअल में इसने एक रनिंग यहाँ अच्छी करी है, एक रनिंग ये ठीक है, जिसमें क्लाइमेक्स कैंडल इन्वॉल्वमेंट है वो की बात करें, तो हमारा जीआईए मेथड यहाँ लग सकता है स्केल्पिंग के पर्पज से। तो हम क्या करेंगे, ये एक बड़ा है, वापिस से तेजी से गिरावट दी है, ये छोटा है जीआईए मेथड में, और ये हमारा एम शेप बन गया, और हमारी यहाँ ट्रेड बन सकती है, और एक शार्पली फॉल हमें मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में ज्यादा, और ये फॉल ऐसा ही होगा अगर मार्केट को वापस, ये देखो दो तरीके से होता है, मैंने तेरे को शायद TQR में बताया था कि दो तरीके से होती है गिरावट। अब ये वाली गिरावट ज्यादा, मतलब मार्केट में ये क्यों आया, ये मोमेंट क्यों आया, ये मोमेंट ये आया कि मार्केट धीरे 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 ऊपर जाता रहा है, लेकिन इसके टारगेट कहीं और ऊपर है। लेकिन मार्केट में बायर्स की चेजिंग ज्यादा हो रही है, और ऐसी कैंडल्स हमें दिखती है ना, बड़ी बड़ी कैंडल्स, वहां चेजिंग ज्यादा होती है, बायर्स ज्यादा इसमें भर जाते हैं। मतलब कहने का मतलब अपनी लॉबी में ज्यादा बायर्स हो जाते हैं, तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाता। तो मार्केट को एक रिट्रेसमेंट और एक फियर पैदा करना पड़ता है बायर्स को, कि मैं यहाँ से रिट्रेस कर सकता हूँ। तो मार्केट ने ये वाला जगह के बाद में ये फियर पैदा किया है, और इस फियर में क्या होता है, इस फियर के अंदर सेलर अट्रैक्ट होते हैं, बायर फियर फील करते हैं, तो बायर अपना प्रॉफिट आगे ले नहीं पाएंगे, और सेलर, मतलब लेने का मतलब वो डर आ गया तो वो जल्दी से जल्दी एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, और सेलर इसमें इस लॉबी में सवार हो जाएंगे, तो उनका उनके कारण से मार्केट को और पावर मिलेगी। अब मार्केट ने ये वाले ट्रेंड लाइन बनाई, यहाँ स्टे किया, जैसे ये ब्रेक किया और ऊपर की साइड गया। और ऐसा नहीं है कि ये इस लॉबी को पार करेगा फिर जल्दी से ऊपर चला जाएगा, फिर ये ऐसा गिरेगा। ये तेजी से एक ट्रेप बनाया और तुरंत देखना ये रिवर्स कर लिया। तो ये चीजें मार्केट में चलती रहेंगी, लेकिन हमें इन सारी, देखो एक माहौल एक जगह एक चीज हमेशा नहीं होती। मार्केट में पता नहीं 100 तरह की अपॉर्चुनिटी होती है, और मार्केट की चाल कई तरह की होती है।
और हमें समझने के लिए स्ट्रक्चर एक ही है, चीजें एक ही है, टूल एक ही है। हम ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, हम जोन शिफ्टिंग यूज करते हैं, हम फेसेस बना के देखते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीकों से देखते हैं, हम फिबोनाची यूज करके सपोर्ट देखते हैं, रेजिस्टेंट। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, फिबोनाची बनाते हैं, अलग अलग चीजों से हम मार्केट को देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं, ठीक है, और एक हम जोन भी बना सकते हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट सिकुड़ रहा होता है ऐसे करके, तो हम क्या कर सकते हैं, एक वी शेप। वेज पैटर्न भी बना सकते हैं ऐसे करके। तो बहुत सारी चीजें मार्केट में हो रही होती हैं और वो हमें समझ नहीं होती है। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जोन शिफ्टिंग, जो कि हम एक्चुअल में बताते हैं कि एक्चुअल में जोन शिफ्ट हुआ नहीं हुआ। पहले जोन हमारा ये था, तो ये जोन था, क्या ये जोन अभी शिफ्ट हो पाया? नहीं हुआ, यहाँ आया और वापस से इसमें ऊपर जोन में आ गया। मतलब एक्चुअल में ये जोन शिफ्ट तो हुआ है यहाँ से, और वो ट्रेपिंग के मामले में ठीक है, एम शेप में एक स्केल्पिंग हमारी सक्सेस हो गई यहाँ पे, स्केल्पिंग देखते हैं तो स्केल्पिंग सक्सेस होगी। लेकिन एक्चुअल में जोन वापस ही नीचे के बाद में रिटेस्ट करके और नीचे जाना चाहिए था, नहीं गया और वापस ऊपर वाले जोन में आ गया, यानी कि इसी जोन में आ गया, ठीक है। तो यहाँ जब तक ये जोन शिफ्ट नहीं करेगा, हम नीचे के पोर्शन को नहीं देख पाएंगे। वापस धीरे धीरे ऊपर आ गया, ऊपर रिटेस्ट करा और तेजी से ऊपर गया। तो जब तक हम जोन शिफ्ट प्रॉपर नहीं हो जाता और हमें वहां कोई एविडेंस नहीं मिलता सेलिंग का, तो मार्केट अप डायरेक्शन के मार्केट में हम सेलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। प्रॉपर चीजें मिलनी चाहिए, स्केल्पिंग कर सकते हैं लेकिन ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब कि पूरा ट्रेल करके एक ट्रेंड को पूरा ट्रेड करें, वो नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाली इमेज तेरी देख ली मैंने। ये वाली इमेज में क्या किया है, अब ये देख, ये जोन नहीं है, ये जो तूने बनाया ना, ये पूरा जोन नहीं है, तूने पूरा जोन ही बना दिया। मार्केट की स्टार्टिंग है शायद, है ना? ये मार्केट स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, तो एक जोन था ये वाला, अब ये नीचे निकल गया, तो इसको हम पूरा जोन नहीं मानेंगे, कभी भी इसको जोन नहीं मानेंगे। ये वी शेप जो रिकवरी है ना, ये वी शेप ही रहने दो, ये जोन नहीं है। जोन वो होता है जहां मार्केट ठहर रहा है, जहां मार्केट एक टाइम, हम कहते हैं ना, दो तरह के रिट्रेसमेंट होते हैं। एक होता है कैसा, बताया ना तेरे को, याद नहीं है? टाइम 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 वाइज रिट्रेसमेंट, और एक क्या बोलते हैं वो, एक तो टाइम वाइज हो गया रिट्रेसमेंट, एक हो गया प्राइस वाइज और एक रिट्रेसमेंट। वेव प्राइस वाइज। टाइम वाइज का मतलब उसी समय पे मार्केट अपना टाइम वेस्ट कर रहा है उसी जगह पे, तो उसको हम जोन में तब्दील कर देते हैं। और एक जो प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट आता है, जिसमें मार्केट तेजी से गिरता है, तेजी से उठता है, तो वो चीजों को, ये देखो, तेजी से गिरा, तेजी से उठा, ये हो गया प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट। तो हम इसको नहीं इन्वॉल्व करेंगे जोन में कि ये जोन बना लेंगे। तो जो तूने ये बनाया है, ये एक्चुअल में यहाँ तक तो ठीक है, मार्केट इतना ठहरा या यहाँ तक ठहरा, ये ठीक है। लेकिन यहाँ से मार्केट निकल गया, तेजी से गया, तेजी से आया, तो ये हमारे जोन शिफ्टिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ भी ये जोन शिफ्टिंग नहीं है जो तूने इतना बनाया, क्योंकि मार्केट ठहरा ही नहीं, मार्केट तो यहाँ ठहरा था, मार्केट यहाँ ठहरा है। एक्चुअल में ये धीरे धीरे जोन शिफ्ट कर, छोटे छोटे जोन में पास हो रहा है। जहां मार्केट ठहर लेगा, 5 7 10 कैंडल बना लेगा और वो एरिया छोड़ देगा, तो वो छोटा सा जोन मानेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम कौन सी चीजें जरूरी हैं, ठीक है। तो ये एक सेकंड, ये हो गया। अब इसमें जोन कौन से होंगे देखते हैं। तो ये एक जोन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट हो गया, ये थोड़ा सा ठहरा है, यहाँ पे थोड़ा सा ठहरा है और एक्चुअल में जोन शिफ्ट कर रहा है। अब मार्केट यहाँ से एक ही वे में जा रहा है, तेजी से गिरावट दे रहा है, प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट दे रहा है। यहाँ ये ठीक है, तुम ये मान सकते हो। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये जोन था, इसको फॉल्स ब्रेकआउट दिया गया है। तो जोन एक्चुअल में ठहरा यही था। ये मारा बाजू जो कैंडल जहां भी बनती है, उसे जोन से बाहर ही रखने की कोशिश करो, ये एक अलग समझ देगी तुम्हें। तो जो ये मारा बाजू कैंडल है ना, इसको इन्वॉल्व मत कर। तो एक्चुअल में ये, इस एरिया को अगर तुम ये देखो प्रॉपरली इसने शिफ्ट किया और स्टे भी किया है, तो इसके ऊपर देखो मारा बाजू, पता हमें क्या सीख देगी? मारा बाजू पूरा मार्केट पलटने की भी ताकत रखती है, ठीक है। मार्केट ने जब यहाँ ट्रेप किया, क्या वो ट्रेप वापस से आया? नहीं आया। लेकिन हम उसको, अब उसको प्रिफेयर कर कब करेंगे, जब जोन एक्चुअली में, देखो ये प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट हो गया, यहाँ प्राइस वाइज देखो, ये जो बहुत तेजी से एक मूव आया है ना,
इसके अंदर ग्रीड पैदा हुई है, ग्रीड पैदा हुई है, तो इसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तेजी से जलता जा रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स में जा रहा है। यहाँ भी एक बार निकालने की कोशिश करी, दोबारा से एक ग्रीड पैदा करी मार्केट ने। यहाँ क्या दिखाया, जो सेलर देखते हैं ना कि ये देखने लग जाते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आएगा, तो उन लोगों को यहाँ ट्रेप करता है, तो वो डर जाते हैं। उसके बाद में मार्केट एक्चुअली में ये चीज करना स्टार्ट करता है, तो दूसरी बार में वो एंट्री करने से एक बार सावधान हो जाते हैं। फिर ऐसे ऐसे मुंह दिखा दिखा के डराता है सेलर को, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअली मार्केट गिरना कब स्टार्ट हुआ, हम जोन शिफ्टिंग देखेंगे तो ये वाली चीज को अलग कर देंगे। ये वाली चीज को बिल्कुल अलग कर दिया, तो टॉप पे क्या आगे बैठ गया, टॉप पे आगे बैठ गया हमारा बाजू। इसमें तीन कैंडल है, एक कैंडल ऊपर गई है, एक कैंडल ने रिवर्सल दिखाया, तीसरी कैंडल नीचे आ गई और पूरी जोन से बाहर है। तो हम देखेंगे कि टॉप पे ऐसी चीजें बनती हैं। जब जोन शिफ्टिंग प्रॉपर बनाना शुरू करोगे ना, तो तुम देखोगे कई बार मार्केट ऐसा करता है। तो हमें ये कई बार देखने को मिलेगा, तो अगली बार हम सावधान हो जाएंगे कि मार्केट अगर ऐसा कर रहा है, टॉप के ऊपर ऐसी चीजें बना रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस है कि मार्केट यहाँ से अपना वे बदल दे। तो जोन शिफ्टिंग जैसे ही होती है, उसकी रीटेस्टिंग होती है और यहाँ पे अपना कोई प्राइस एक्शन बनता है, उस प्राइस एक्शन को हम ट्रेड करके नीचे की साइड में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये हमारा एक व्यू क्लियर करेगा, ठीक है। ऐसी चीजें हमारा व्यू क्लियर करेंगी जोन शिफ्टिंग के अंदर।